नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बिहार में एसआईआर के ब्लॉकबस्टर गर्दा उड़ाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने 12 और राज्यों में एसआईआर हलचल 2.0 का ऐलान कर दिया है। जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा कि पूरा और पैना फोकस उन राज्यों में है जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम 21 साल पहले विस्तृत तौर पर 2002 और 2004 में हुआ था, इसलिए भी एसआईआर जरूरी है। साथ ही इलेक्शन कमीशन के ऐलान की सबसे बड़ी बात यह है कि 27 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के ऐलान के साथ ही आज आधी रात यानी कि 27 अक्टूबर की आधी रात से इन 12 राज्यों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। जिन लोगों के नाम इन वोटर लिस्ट में दर्ज होंगे वो जीवित होंगे, उन्हें कोई कागजी दस्तावेज नहीं देना होगा। खैर, चुनाव आयोग का साफ कहना है कि एसआईआर का ये 2.0 प्रक्रिया जरूरी है, स्पष्ट है और सर्वजन हिताय है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार एसआईआर 2.0 पर भी सत्ता पक्ष और इलेक्शन कमीशन को घेरने की तैयारी हो रही है। तो सत्ता पक्ष ने इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान का खुले हृदय से स्वागत किया। इसी पर चर्चा करेंगे, यानी कि एसआईआर 2.0 पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान जो आपको सुनने चाहिए। सुनिए। मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। देखिए, बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित अंचल में एसआईआर आज घोषित हुआ, कल से शुरू हुआ। इलेक्शन कमीशन तो पहले ही बता चुका था कि एसआईआर होने वाला है। कुछ लोग बंगाल में उछल कूद कर रहे थे, कोई बोल रहा था जला देंगे, काट देंगे, एसआईआर होगा, तो हो गया कल से। देखते हैं क्या कर सकते हो आप लोग। और एसआईआर का जो मुद्दा है वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और एसआईआर आज़ादी के बाद वो लगातार शुद्धिकरण के लिए, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काटना है, और जो अवैध हैं, विदेशी हैं, जो घुसपैठ है, उसका नाम हमारा सूची में नहीं हो सकता है। तो ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। अगर फर्जी लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, अगर वो वोटर लिस्ट में नाम रहेंगे, जो मर चुके हैं उसका नाम अगर सूची से नहीं हटाएंगे, तो फिर तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगा। एक बार ये सारा जो हमारे जिस तरह से हमारे वोटर लिस्ट में जो डिस्पैरिटीज होती हैं वो एक बार सही हो जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। उल्टा मैं तो ये भी कहना चाहूंगी, मेरे क्षेत्र में जब मैं चुनाव लड़ रही थी उस समय कम से कम 30,000 लोगों के नाम नहीं थे, तो जो वोटर्स हैं यहाँ के उनके नाम नहीं थे, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले। तो वो जो करते हैं वो सब जानते हैं, और हम लोग तो भाई जो गलत हुआ है उसको सही कर रहे हैं, और इसमें अच्छा ही है। एसआईआर की घोषणा हो गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी पाकिस्तानी बहुत हैं। अभी तक के गृह मंत्रालय ये नहीं बता पाया है कि कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो लगातार सवाल है, प्रहार हैं, और सत्ता पक्ष स्वागत भी कर रहा है। तो किसके दावे में कितना है दम और किसका आरोप कितना प्रबल है, इसी पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए रोहित सक्सेना, प्रवक्ता है आप बीजेपी से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रवक्ता पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। मोहिंद्र प्रकाश जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, हमारे साथ में कुछ देर में मौजूद होंगे। विश्वजीत घोष हमारे साथ में, प्रवक्ता टीएमसी के, जुड़े हुए हैं। विश्वजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत रोहित सक्सेना जी आपके साथ में करूंगी, क्या कहेंगे जिस तरीके से मुखरता के साथ में आपके तमाम लीडर स्वागत कर रहे हैं, फिर चाहे वो राजस्थान के हो या फिर किसी और राज्य से ताल्लुक रखते हो, पहले भी आपने स्वागत किया था, इस बार भी स्वागत कर रहे हैं, क्या क्यों ना ये समझा जाए कि सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है।
मुझे सुन पा रहे हैं रोहित जी? रोहित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताइए रोहित जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि विपक्ष लगातार, प्रणाम, विपक्ष आप पर लगातार आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब भी ऐलान करता है तो बीजेपी सिर्फ इसलिए खुले हृदय से स्वागत करती है क्योंकि बेनिफिशियल ही बीजेपी के लिए है और मिली भगत है आपकी, क्या कहेंगे? पूजा जी, समस्या क्या है, राज्य देख करके इनकी चुनावी रणनीति तय होती है। मुझे बताइए, सारा विपक्ष वही है ना जो 1 नवंबर को होने वाली महाराष्ट्र की यात्रा जो है कि जहां महाराष्ट्र में एसआईआर कराइए उसके पक्ष में रैली करने जा रहे हैं ना, वहीं 1 नवंबर को टीएमसी इसके विरोध में करने जा रही है। मतलब ये कौन सी राजनीति हुई कि एक तरफ आप किसी चीज के विरोध में खड़े हो जा रहे हैं कि नहीं यहां कराइए, वहां कह रहे हैं यहां मत कराइए। क्या ये सही राजनीति है भाई? यदि विरोध करिए तो सब जगह, तो ये तो आपके गठबंधन की तरह हुआ कि कहीं आप साथ हैं कहीं आप खिलाफ हैं। अरे किसी एक ही करवट तो बैठिएगा पूजा जी, कि हर करवट खेलिएगा, ऐसा मत करिए। देश के लोग देख रहे हैं, आप 1 नवंबर को वहां भी हो रही, 1 नवंबर को वहां भी हो रही, एक जगह कह रहे हैं यहाँ कराइए, एक जगह कह रहे हैं यहाँ मत कराइए। बिहार में मुझे एक बात बताइए, बिहार में एसआईआर हुआ, ये लोग कह रहे थे नाम काट दिए गए, नाम काट दिए गए, नाम काट दिए गए। मुझे बताइए जरा कितने लोग सामने आए जिन्होंने कहा हमारा नाम कट गया? या मैं चैलेंज करता हूं, जैसे ये अल्पसंख्यकों का एक शेल्टर लेकर के चल रहे थे कि उनके वोट काटने के लिए, मुझे एक अल्पसंख्यक का नाम बता दें जिसने ये कहा हो कि मैं पूरी तरह से चुनाव के लिए योग्य हूं वोट डालने के लिए और मेरा नाम हटा दिया गया। तो आधिकारिक तौर से कहा है ना चुनाव आयोग को कि 0 कंप्लेन। और एक मुझे अगर 20 साल बाद एसआईआर हो रहा है, चुनाव आयोग का क्या काम है? यही तो करना है। मतलब 50 लाख प्लस मतदाता हैं जो अपने पते पर है ही नहीं, क्या उनको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए? यदि आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल जनता के सामने साफ है। एक जगह आप कह रहे हैं यहां कर डालिए, एक जगह कह रहे हैं यहां मत करिए। ऐसी राजनीति पूजा जी मुझे लगता है एक सब्जेक्टिव राजनीति है। राजनीति करनी चाहिए लेकिन सब्जेक्टिव राजनीति आप मत करिए। एक तरफ खिलाफ में मत खड़े हुई, एक तरफ पक्ष में नहीं खड़े हुई। या तो आप साफ कह दिए भाई हम सरकार के साथ हैं, हम चुनाव आयोग के साथ हैं, यदि सफाई हो रही है तो बिल्कुल हो। तो क्या केवल उन्हीं राज्यों में हो रहा है एसआईआर जिन 12 की लिस्ट आई है जहां इनकी सरकार है? अरे जहां हमारी सरकार है वहां भी तो हो रहा है ना। आपके 3 है तो हमारे 9 है भाई, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। बिहार में हुआ, बिहार सामने है ना। मुझे बताइए कहां कंप्लेन आई क्या? मोहिंदर प्रकाश जी, कहां कंप्लेन आई? आपके 3 है तो हमारे 9 है, आपत्ति कहां, तकलीफ कहां है? महाराष्ट्र में आप कहते हैं करा लो एसआईआर, यहां पर कहते हैं कि नहीं कराया जाए, क्यों? बोले। आपका फ्रेम म्यूट है, शायद अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। चले जाएं तो बड़े अच्छे चलेंगे जी। अरे जनाब आप क्या बोलते हैं? आपके होम मिनिस्टर क्या बोलते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनके होम मिनिस्टर कहते हैं यहाँ बाहरी भरे पड़े हैं। बताइए एक बाहरी मिला? वो अभी भी बोलकर आए हैं कि हम पहले छांटेंगे, फिर उसको ढूंढेंगे, फिर उसे देश से निकालेंगे। अरे होम मिनिस्टर हो इस देश के यार, सरदार पटेल की मूर्ति के सामने खड़े होकर के अपने आप को सरदार पटेल बनाने की कोशिश करते हो। देश के अंदर 11 साल से आप बैठे हो, बिहार में 20 साल से बैठे हो। देश के अंदर ड्रग्स आ रहे हैं, आरडीएक्स आ जाता है, बाहरी लोग आ जाते हैं और आप सिवाय पिछवाड़े में जाकर के रोने के और कुछ नहीं करते। पाकिस्तान के ऊपर बमबारी कराते हो आप पिछवाड़े का नाम लेकर के कि साहब हमने तो फोड़ दिया। अरे आरडीएक्स कैसे आया था? ये होम मिनिस्टर का रिजाइन कहाँ गया? 2 बार ये पहलगाम में भी हो गया और आप ये कहते हैं बाहरी बाहरी बाहरी। अरे बाहरी कहाँ हैं? अगर आते हैं तो आप बॉर्डर क्या देख रहे हो? सबसे पहला काम होम मिनिस्टर का रिजाइन होना चाहिए। वो रिजाइन तो देते नहीं, गाना गाते घूमते हैं। अब बात आई इलेक्शन कमीशन की। आप ये बताइए, पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है कि ये खिलौना है मोदी जी के हाथ का, ये बीजेपी की केंद्रीय सरकार का खिलौना है हाथ में। ये सुप्रीम कोर्ट से कितनी डांट खाएंगे भाई? सुप्रीम, देखिए आप बोलते रहे रोहित जी, मैंने आपको नहीं टोका, आप बोलिएगा। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ मोहिंदर भाई, मैंने कहा मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। मैंने उनसे कहा, आपसे कुछ नहीं कहा। अगर आपको ऐसा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने पूजा जी से कहा है।
हाँ पूजा जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसी इलेक्शन ऑफिस को कितनी डांट पिलाई है। ये इलेक्शन ऑफिस वही है ना जो कह रहा था हमें 3 महीने लगेंगे अपने डाटा को वहां डालने में उनकी साइट पर, और अगले ही दिन डाल दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट पिलाई। तो किसकी बातें कर रहे हो, किन खिलौनों से आप खेलते हो? अरे जनाब, ये सारे खिलौने हमने बनाए हैं, हमें मालूम है ये कहाँ ड्रामेबाजी करते हैं, तो हमें ना सिखाइए। SIR को करना है आप करिए। ये कह रहे हैं आप ड्रामाबाजी एक्सपर्ट हैं? आप ये कह रहे हैं कि आप ड्रामाबाजी एक्सपर्ट हैं? हमने इनकी बदमाशियां पकड़ के सीधा आप ये किया। कह रहे हैं कि नानी के आगे ननियौरे का हाल नहीं बताया जाता है? पूजा जी, आपको भी मौका मिल गया। अरे हमने वहां इसीलिए शेषन जैसे आदमी को बिठाया था ना कि चालबाजी ना हो सके। जिस आदमी ने पूरे इलेक्शन ऑफिस का मोहरा बदल दिया, चेहरा बदल दिया, शेषन साहब को हम ही लाए थे ना। उसके बाद भी जितने बढ़िया बढ़िया लोग आए वो सारे हम ही ने लगाए थे ना। आप एक बात सीधी सीधी सुन लीजिए, ये कितना भी ड्रामा कर लें, सचिन साहब के साथ बिहार से आ रही हूँ रोहित जी, आपके पास आऊंगी। एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क हो जाए, ओपनिंग सभी का हो जाए, उसके बाद आती हूँ। आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना मैडम? हाँ। वो जो 99% को सांप काटता है तो बंदा सीधा 0 पे आता है। ये बीजेपी का हाल बिहार से होने वाला है। इनकी सांप सीढ़ी में वो 99 वाला सांप ऐसा काटेगा कि ये सीधे वापस गुजरात के अंदर पहुंच जाएंगे। अब ये दोनों भाई ठीक है पूजा मिश्रा जी, एक बार ओपनिंग सभी का हो जाए। मोहिंदर जी एक बार सभी का ओपनिंग हो जाए। पूजा जी बोलिए। पूजा जी की ऑडियो दीजिएगा, या शायद आपका फ्रेम म्यूट है। पूजा जी बोलिएगा। आपका आप जी बोलिए, बोलिए, आ रही है आवाज, आ रही है। पूजा जी अभी जी बिल्कुल, अभी SIR की बात चल रही थी और भाजपा के प्रवक्ता ने कहा एक भी कंप्लेंट आई क्या, बताइए 0। अरे ये तो हमने सुना है ना, अभी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी ECI की। मतलब आप ECI की बातों को हूबहू यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, उस चैनल्स ने दिखाया और सबने सुना भी। अब बात कर ली जाती है, उसी ECI ने ये भी कहा कि 2002 से लेकर के 2004 तक SIR हुआ था, वो जो है 10वां SIR था जो बिहार में भी कराया गया। भारत की आजादी के बाद में वो 11वां SIR हो रहा था। तो पूजा जी हमें आपत्ति ही इसी बात से थी कि आप 1 महीने में SIR कैसे करा रहे हैं, जब इससे पहले जितनी बार भी SIR हुआ उसमें प्रॉपर समय लगा। हम तो तब भी कह रहे थे कि आपको बिहार के SIR करने से ज्यादा जरूरी हो कि आप दूसरे राज्यों का कर लीजिए, क्योंकि बिहार में चुनाव है। आपने समरी रिवीजन करा लिया, समरी रिवीजन के बाद में आपको सडन ध्यान आ रहा है आप 1 महीने में SIR करेंगे, तो वो नहीं पॉसिबल है। आप बेटर चलिए, हम तो तब भी कह रहे थे। तो आप पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आपके जो और 3 राज्य हैं उस पर उसमें SIR हो रहा है, अब हो रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है आपको, ये कह रही है? नहीं बिल्कुल, हम तो तब भी कह रहे थे कि जब बिहार में हो रहा था, बिहार में SIR करना था तो भी पहले कर लेना चाहिए था, 1-2 साल पहले SIR करना चाहिए, जब एक प्रॉपर समय रहना चाहिए ना। ये हड़बड़ाहट में कैसे होती है? आप जब समय कम लेंगे, आप सोचिए जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद में जहां पे 65 लाख वोटर्स को साइडलाइन किया जा रहा था, उसके बाद में जो अंतिम सूची आती थी वहां पे 3.33 लाख वोटर्स को हटाया जाता है, 17 लाख नए वोटर्स को ऐड किया जाता है। तो पूजा जी सोचिए, इतनी आपको अगर पता था कि आपको SIR करना है, जरूरी है, तो आपको समय लेकर के करना चाहिए प्रॉपर। अगर अभी आप उत्तर प्रदेश में SIR चालू करते तो हाँ प्रॉपर है आपके पास में समय। हम अपेक्षा करेंगे, जैसे 13 डॉक्यूमेंट उसमें इंक्लूड हो गए हुए हैं। आप अगर कोई गलत कृत्य नहीं करते हैं, अगर कुछ गलत नहीं दिखता है साफ साफ, तो हमें आपत्ति क्या है? SIR तो होना ही चाहिए। अब जो कहा पूरे के पूरे देश में होना चाहिए। अगर आपको SIR करना था, 2024 का इलेक्शन हुआ था, 2024 के इलेक्शन से 2 साल पहले आप SIR चालू कर देते, पूरे देश का कर देते SIR, उसमें विधानसभा भी हो जाती, लोकसभा भी हो जाती, तो इससे किसी को आपत्ति नहीं। आपत्ति तब होती है कि जब जो SIR नहीं होता है लोकसभा चुनाव से पहले, तब भी वहां समरी रिवीजन होता है, उसके बाद में विधानसभा चुनाव अनाउंस होने से पहले बिहार में फिर समरी रिवीजन होता है, फिर समरी रिवीजन होने के बाद में 2 बार समरी रिवीजन हो चुका होता है। जनवरी 2025 में समरी रिवीजन हो जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके बाद में इनको अचानक से याद आता है, समरी रिवीजन की रिपोर्ट देने के बाद में याद आता है कि नहीं अब हमें जो है SIR करनी है। तो यहाँ पे दिक्कत होती है। और अभी भाजपा के जितने भी नेता आते हैं, किरण रिजिजू भी कह रहे थे कि
अगर बाहरी है, विदेशी है, तो ये बता देना कि इलेक्शन कमीशन ने जब एसआईआर किया तो वहां से लिस्ट में पूजा जी कौन सा इतना बताया संख्या कि इतने जो है पाए गए जो भारत के नागरिक नहीं है। ये तो एसआईआर करने के बाद में इलेक्शन कमीशन ने भी सत्यापित नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा दिया उसमें ये डाटा दिया इतने लोग की डेथ हो गई, इतने लोग शिफ्ट कर गए, इतने लोगों की 2 जगहों पे डुप्लीकेट वोटर लिस्ट में नाम है, पर ये नहीं बोला कि ये इतने लोग पाए गए जो भारत देश के नहीं थे। ये भाजपा वाले बार बार कहते हैं कि विदेशी विदेशी विदेशी, इनसे पूछिए कितने लोगों को डिपोर्ट किया। अगर यूपीए की गवर्नमेंट से कंपेयर किया जाए तो यूपीए की गवर्नमेंट क्या कंपेयर करना, इतने साल से इनकी सरकार चल रहा है, मिला करके 4100 जो लोगों को डिपोर्ट किया हुआ है, और ये कह रहे घुसपैठिया आप डिपोर्ट कर ही नहीं रहे। पूजा मिश्रा जी से कह दीजिएगा, आपका काम है। उन्होंने बोला है, मैंने सुना है। समस्या आती है डिबेट में, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो ये फिर व्याकुल हो जाती है, चिल्लाने लगती है। मैंने इनको पूरा सुना, मुझे पूरा सुना। पहली बात तो आप अपनी बात रखिए, गलत मत बोलिएगा। फिर देखिए शुरू हो गई। अरे रुक जाइए अभी क्योंकि आपने ये सारी चीजें बोली, मैंने तो बोल रहे थे। अरे भाई आप बोले थे तब भी, रुक जाइए। आपने बोला था, मैंने इंटरप्ट किया था, नहीं किया था। अभी जब ये सवाल किया जा रहा था पूजा जी, अरे भाई मैंने आपसे भी पूजा जी कहा ना, इनको बड़ी व्याकुलता हो जाती है, मैं बोलना शुरू करता हूँ। मैंने सुना है आपको, मुझे सुन लीजिए। आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा, मुझे सुन तो लीजिए। बोलेगा, मैंने आपके बीच में बोला। अरे भाई आपने बोला है, मेरा जवाब लेंगे कि नहीं लेंगी? आप जवाब मेरा लेंगी कि नहीं लेंगी? व्याकुलता आप पे क्यों आती है पूजा जी? आपको पता है कि मैं एक एक चीज पकड़ के जवाब देता हूँ तो आप इस तरह परेशान हो जाती है। ये आपकी समस्या है, और आपको राजनीतिक ज्ञान कितना है मेरे सामने आपको पता है, इसलिए आप व्याकुल हो जाती है। तो कम से कम अब आपने बोल लिया, मेरे बोलने की बारी है। सुनिए भाई, अरे सुन लीजिए, ये दिखा रहा है आपका। मैंने पहले ही कह दिया था कि आपसे कह दिया जाए मैं बोलूंगा तो सुन लीजिएगा। ऐसे मैंने लिखा है, आप भी लिख लीजिएगा, फिर काउंटर करिएगा। ये समस्या है आपकी पूजा जी, ये आपकी समस्या है, मुझे पता है, क्योंकि मैं चीजों को पकड़ के जवाब देता हूँ तो आपको समस्या होती है। अभी एक सवाल किया गया है मुझसे, चलिए मैं जवाब देता हूँ, उनको बोलने दीजिए, इनकी आदत है, सुनने कोई मतलब नहीं है। मुझसे एक सवाल कहा गया, कैसे आए? आपको याद होगा सदन में राजनाथ जी ने कहा था, सदन में राजनाथ जी ने कहा था कि हम बॉर्डर की फेंसिंग कर रहे हैं, तो टीएमसी ने क्या कहा था सदन में? भूल गए क्या वो वक्तव्य? कि ये राज्य की स्वतंत्रता का हनन है कि उसकी फेंसिंग करी जा रही है। जो टीएमसी ने विरोध किया। अरे भाई पूजा जी, आपसे नहीं बोल रहा हूँ अभी रुक जाइए, आपके पास आऊंगा, आएगा आपका नंबर आएगा, क्या बात कर रहे हैं? समस्या है। अच्छा पूजा मोहन जी बताइए मैं क्या करूं? मैंने पहले ही कहा था मैं बोलना शुरू करता हूं, तो इसको पता है पकड़ पकड़ के जवाब देता है, फिर ये आया बाया दाया सुन लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, अरे आपके अखिलेश जी भी मेरी बात सुनते हैं भाई, उनको पता है मैं सही बात बोलता हूँ इसलिए सुनते हैं। एक बार अखिलेश जी से पूछिएगा कि रोहित जी कह रहे हैं मैं सही बात बोलता हूँ, आप सुनते हैं, एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। रोहित जी बोले, जब राज्यों बॉर्डर एरियाज को फेंसिंग करने के लिए राजनाथ जी ने सदन में कहा था, ये वही टीएमसी है जो विरोध कर रही थी कि राज्य की स्वतंत्रता का हनन है। क्यों कर रहे थे भैया? केवल आपके राज्य में हो रही थी क्या? तो सारे बॉर्डर राज्यों को सीज किया जा रहा था अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन एकमात्र टीएमसी ऐसी पार्टी से सदन में खड़े होकर विरोध किया कि राज्य की स्वतंत्रता का हनन है। क्या ये सही था संवैधानिक रूप से? अब आप पूछ रहे हैं कि कहां से आ रहे हैं विदेशी। दूसरी बात, अभी ये कहा गया आपसे पूजा जी कि ये सत्यापित नहीं किया गया कि कितने विदेशी हैं। मैंने बहुत एग्जैक्ट डेटा दिया है, 52.5 लाख से ऊपर लोग जो अपने पते पर नहीं पाए गए। थोड़ा प्रक्रिया भी समझा दूं, क्योंकि प्रक्रिया का भी जब समझ नहीं होती तो आदमी ऐसे ही चिल्लाता है। जब चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगा कि भाई ये 52.5 लाख लोग हैं जो अपने दिए पते पर नहीं पाए गए, अब चुनाव आयोग, अब जो 12 राज्यों या पूरे देश में जब आपकी एसआईआर होगी, तो जिन भी लोगों का डुअल नॉमिनेशन पाया जाएगा उनको पहले चुनाव आयोग देगा नोटिस कि भाई आपका 2 जगह पाया गया है, आप किस राज्य में या किस जगह वोटर बने रहना चाहेंगे, वो क्लैरिफिकेशन वो देंगे, वो डिक्लेरेशन वो देंगे, उसके हिसाब से होगा।
और ये जो 52 लाख लोग अपने पते पर नहीं पाए गए हैं, ये काम गृह मंत्रालय का है। ये गृह मंत्रालय को लिस्ट सौंपी गई है, गृह मंत्रालय इस पे कार्य करेगा। जो लोग बाहरी हैं उनको बाहर भगाया जाएगा। तो पहले प्रक्रिया को समझना चाहिए आपको किसी भी चीज पे प्रश्न उठाने से पहले। अरे भाई, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम है चुनाव की लिस्ट में शुद्धिकरण करना, कितने वोटर हैं, कितने नहीं है, कितने जिंदा है, कितने जुड़ेंगे, कितने मर गए, कितने कटेंगे, ये चुनाव आयोग का काम है। वो अपना काम कर रहा है। क्या समस्या है इसमें? विश्वजीत जी, तो कोई भी प्रश्न कहीं भी उठा लेना, किसी से भी पूछ लेना, मुझे लगता है ये राजनीतिक तौर पर कम बुद्धिमत्ता का परिचय है। किससे क्या सवाल होना चाहिए पहले ये भी पता होना चाहिए। विश्वजीत जी, आपका काउंटर है। टीएमसी को हर बात से ऐतराज होता है। देखिए, हम रोहित जी को काउंटर देंगे। बोला और झूठ बोला। पहले हम एसआईआर के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, एसआईआर का खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन एसआईआर जिस तरीके से लागू हो रहा है उसका खिलाफ है हम लोग। देखिए, बिहार में वोट हो रहा है, उसके पहले उसके एसआईआर लागू किया। कितना नाम काटा गया, बहुत दहेज नाम काटा गया। निर्वाचन कमीशन का सूची में काटा गया नाम है, लेकिन क्यों काटा गया उसका नाम नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में वोट हो रहा है, हमें वोट है, पश्चिम बंगाल में ऐसा लागू कल से हो रहा है। हम लोग बोल रहे हैं जो इतना जल्दी क्यों? आप लोग 2024 साल में लोकसभा वोट से पहले क्यों नहीं एसआईआर चालू किए? क्यों नहीं किए? कहना चाहिए था। एक क्वेश्चन है। अभी बंगाल में आप लोग देखे, नॉर्थ बंगाल में प्राकृतिक दुर्योग हुआ है, वहां पर कितना घर टूट गया, बह गया, डीडीसी का पानी छोड़ा गया बिन बोरा के। उसके बाद वहां पे साउथ बंगाल में कितना घर बच गया। तो आप ये चाह रहे हैं कि अगला जो एसआईआर है वो 29 के आसपास होना चाहिए, 2 साल पहले, 27 में होना चाहिए, 2 साल पहले। आप लोग लोकसभा ताकि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन निकल जाए। अब निर्वाचन कमीशन वही करता है जो बिजली वाले रोहित जी जो बोलता है, निर्वाचन कमीशन वही बोलता है। रही बात पश्चिम बंगाल का, देखिए पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया क्यों हो रहा है? बॉर्डर में कौन है? बीएसएफ है। आप बोल रहे फेंसिंग, पश्चिम बंगाल में फेंसिंग दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार बीएसएफ को जमीन दे दिया गया है। आप बीएसएफ देरी क्यों कर रहा है? आप बोलिए असम में किसकी सरकार है? त्रिपुरा में किसकी सरकार है? वहां पर क्यों घुसपैठिया हो रहा है? वहां से क्यों बंगाल में है? बंगाल का पुलिस त्रिपुरा से आने वाला घुसपैठिया को पकड़ के जेल में भर रहा है। पश्चिम बंगाल में कल ही 2 घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल का पुलिस पकड़ा है। अब बॉर्डर में बीएसएफ सो रहा है। स्वराष्ट्र मंत्री का अंडर में जो बीएसएफ काम कर रहा है सो रहा है। आप उसको देखिए रोहित जी, आप ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं ये सत्ता। अरे भाई, आपका एरिया बॉर्डर, आप बॉर्डर से 100 मील दूर आके आप दादागिरी कीजिएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए विश्वजीत जी, मैं एक बात समझना चाह रही हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो मौजूदा वोटर लिस्ट है, जो कि आज आधी रात के बाद फ्रीज हो जाएगी, उसमें जितने लोग मौजूद हैं उन्हें किसी तरह के कागजी दस्तावेज दिखाने की भी जरूरत नहीं है। उनके नाम तो यथावत रहेंगे ही। अगर वो मृत नहीं है तो, मतलब अगर उन्होंने फॉर्म पे सिग्नेचर कर दिए तो फिर उसके बाद उन्हें किसी तरह के कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तकलीफ किस बात की है? आप एड ऑन नहीं करा पाएंगे लोगों को, डिडक्ट हो जाएंगे लोग। कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बंगाल में बीजेपी वालों ने ऐसा लेके जैसे बात बोला है, हम लोग का साफ बात है, एक भी वैलिड वोटर का नाम कटना नहीं चाहिए। इनवैलिड नाम देखिए काटिए, लेकिन एक वैलिड वोटर का नाम कटेगा तो हम लोग का बेहतर आंदोलन शुरू होगा। हम लोग दिल्ली में निर्वाचन कमीशन का ऑफिस घेराव करेंगे। कीजिए, साफ बात है, ऐसा कीजिए। लेकिन ऐसा का तरीका जिस तरह से कर रहे हैं अपने आप में वो दोहराता है और बोलता है। आपके सामने दस्तावेजी प्रमाण है कि पूरे देश में 1955 अनुच्छेद के तहत नागरिकता तय होती है। 24 मार्च 1971 को आपने कट ऑफ लिस्ट जारी कराई थी, जिनके साथ आप खड़े थे। और फिर राजीव गांधी की सरकार ने 1985 एक समझौता पास किया था। आप कह रहे हैं नाम कटना नहीं चाहिए। 23 लाख नाम जोड़े भी तो गए बिहार में, ये नहीं देखा आपने। और जो आप कह रहे हैं दिल्ली तक आवाज जाएगी, 370 हटेगा तो देश में खून की नदियां बहेंगी, राम मंदिर बनेगा तो भारत शांत नहीं रहेगा। आपके भूते का है नहीं, गलतफहमी मत पालिएगा। जो लोग आज इस देश में बैठे हैं ना, उनके सामने ऐसी क्रियाकृत करने की हैसियत है नहीं आपकी। गलती मत करिएगा, ये गलती मत करिएगा, ठीक है ना। बाकी सब जगहों पे मैं आपको बताऊं,
आपके जन्म और आपकी चीजों के आधार पर, वंश के आधार पर नागरिकता तय होगी। आसाम में प्रक्रिया इनके द्वारा अनुच्छेद जब लाया गया 71 की कट ऑफ लिस्ट और 85 का जब एक्ट लाया गया, उसके बाद उनके दस्तावेजी जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल चेंज कर, उसमें समय लगता है। अभी हमने 370 बदला है, हटाया है, तब तो आप सभी सीना पीट पीट के मरे चले जा रहे हैं। चिंता मत करिए, क्या बोल रहे हो यार? सब सही करेंगे। अभी समय मिला है, अभी हमें समय मिला है, हम सबको ठीक कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए, परेशान ना होइए। अभी तो 10 साल ही सरकार चली। विश्वजीत जी काउंटर है आपका, बोलिए। साल है हमारा। मोहिंदर जी आ रही हूँ मैं आपके पास, धैर्य रखिए, आ रही हूँ। अभी उन्होंने सीधे उनको काउंटर किया था। विश्वजीत जी बोले। आप लोग 370 हटाए हैं, लेकिन घुसपैठियां नहीं बंद कर पाए। पहलगाम में क्या हुआ बोलिए? 100 कोस दूर से आके भारतीयों को मार के चला गया। आप लोग चुपचाप बैठे हैं, उन लोग कभी ढूंढ नहीं पाए, फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। 370 हटाने का मतलब क्या हुआ? आप लोग सवाल कर लीजिएगा पूजा जी। और असम में सुनिए, असम में अभी आप लोग का सरकार है, वहां पर पता कीजिए घुसपैठिया कैसे घुस रहा है वहां पर। त्रिपुरा में आपको सरकार है, देखिए घुसपैठिया कैसे घुस रहा है वहां पर। आपका बॉर्डर फोर्स, जिसका होम मिनिस्टर अमित शाह जी, रुक नहीं पा रहा है। बोले आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मुझे सवाल इनका पूजा जी पूछ लीजिएगा, मुझे इनकी आवाज साफ नहीं आ रही। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि असम के अंदर सरकार आपकी है, आप घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहे। आप लोग काम कर रहा है। बैठे विश्वजीत भाई, हम तो कह रहे हैं परेशान ना होइए। हम केंद्र में भी बैठे हैं और सुनिए अधिकांश राज्यों में भी बैठे हैं और ज्यादातर राज्य हमारे जहां SIR हो रहा है। हम सब सही करेंगे, आप परेशान ना होइए। और सुनिए, एक पत्ता नहीं हिला पाएंगे आप, गलतफहमी मत पालिएगा। दिल्ली हिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 370 हटाया, डंके की चोट पे हटाया। राम मंदिर बनने पे आप कह रहे हैं नदियां बहा देंगे, शांत नहीं रहेगा भारत। मोहिंदर जी काउंटर है आपका, बोले। मोहिंदर जी काउंटर है, मोहिंदर जी काउंटर है। रोहित जी बोलने दीजिए, मैडम की बारी है। आप लोग जैसे वोट चोरी किए महाराष्ट्र में, अरे मोहिंदर भाई की बारी, वोट चोरी किए दिल्ली में, आप लोग जैसे वोट चोरी कर्नाटक में, वोट चोरी पकड़े जाने के बाद आप लोग का SIR का याद आया। निर्वाचन कमीशन का आप लोग फोर्स किए SIR लागू करना है, यही तो आप लोग कर रहे हैं। मोहिंदर जी काउंटर है आपका, बोलिए। 2 करोड़ नौकरी देंगे। विश्वजीत जी को डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कीजिएगा, इनकी आवाज में थोड़ा सा इको आ रहा है। बोलिए बोलिए मोहिंदर जी बोलिए। आपका फ्रेम म्यूट हो गया है, शायद अनम्यूट कीजिए प्लीज। मोहिंदर जी बोलिए। मोहिंदर जी आपका फ्रेम म्यूट है, शायद अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? स्पष्ट आ रही है, बोलिए। देखिए रोहित जी बड़े कमाल के आदमी हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, टेलीविजन के चैनल पर बैठकर धमकी देते हैं। अरे इतना अहंकार अच्छा नहीं है मिस्टर। आप कहते हैं पार्लियामेंट में TMC ने ये कहा कि बॉर्डर के ऊपर अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे तो हमारी स्टेट के ऊपर हमला होगा। अरे कौन सी स्टेट कह सकती है? आप बॉर्डर के मालिक हैं भाई। इतना झूठ सर किस TMC नेता ने कहा बताइए? इतना झूठ बोलते हैं टेलीविजन पर आकर के ये कि पूछिए मत। अरे नेहरू जी के बारे में बोलते हो, इंदिरा गांधी के बारे में बोलते हो, जैसे तुम कान पर गलतफहमी मत पालिए कि आप गलत आरोप लगाएंगे कि हम धमकी दे देंगे, दिल्ली तक अशांति फैला देंगे। उनको अरे भाई उनको धमकियां दीजिएगा। TMC के नेता का नाम बता करके खेल खत्म करिए ना, नेता का नाम बता दीजिए, खेल खत्म करिए। अरे पूरी ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, और बताइए मैं नाम ले रहा हूँ। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है कि राज्य की स्वतंत्रता का हनन है। मैं तारीख नहीं दे रहा हूँ आपको, और बताइए मैं आपको तारीख निकाल के दे रहा हूँ। विश्वजीत जी को लेकर के आएगा स्क्रीन पर। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, विश्वजीत जी बोलिए। देखिए ममता बनर्जी का स्टेटमेंट जो है, मन में जो बोला है ममता जी वो सच बात बोलते हैं। ममता जी कभी झूठ बात नहीं बोलते हैं। रोहित जी यहाँ पर 4 बार का बोल रहे हैं, समझ आ रहा है? वो वाह कर रहे हैं। झूठ बोलता है। मोहिंदर जी काउंटर आपका बोलिए। हेलो, हाँ रोहित जी कह रहे थे पार्लियामेंट में TMC सांसद ने मना किया।
अब ये कह रहे हैं ममता जी ने मना किया। अरे इतना झूठा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। राजनाथ जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम बॉर्डर में होम मंत्री इतने झूठे, सफाई से झूठ बोलते हैं टेलीविजन पर कि कमाल कर दिया यार। मैंने क्या अरे इतने झूठे आदमी। राजनाथ जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि हम बॉर्डर की फेंसिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने ठीक है, एक बार पूजा मिश्रा जी के पास जाऊंगी। पूजा जी मैडम मैं बात अपनी कहते खत्म करता हूँ बात को। मैं स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूँ। पूजा जी स्टेटमेंट पूजा जी पढ़ना चाहता हूँ। आपने उलझा दिया रोहित जी। रोहित जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ पूजा जी होंगी या एमएलसी होंगी, वो जो है एमपी और राज्यसभा होंगी नहीं। 30 मई 2017 गया था क्या कि हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज स्टेट सब्जेक्ट। सुनिए ममता बनर्जी की स्टेटमेंट सुनिए। अरे सुनिए भाई सुनिए। 30 मई 2017 अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज स्टेट सब्जेक्ट। अरे दिल्ली में अटेम्प्ट टू एनक्रोच अपॉन द स्टेट पावर, ये आपका स्टेटमेंट है। 30 मई 2017 भाई ममता बनर्जी पार्लियामेंट में ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री है, इतने बौखला गए हुए हैं। और उसके बाद में आपने बिहार एफआईआर में कहा कि 52 मैं तारीख के साथ बता रहा हूँ, पूरा कोट अनकोट करके बता रहा हूँ। भी नहीं मानिएगा जो है यहाँ पे नहीं रहते हैं। आप मत मानिए, मजे लीजिए, आप मत मानिए। मुझे आपको मनाने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं आपको मनाने नहीं बैठा हूँ। बाकायदा मैंने स्टेटमेंट अनकोट पूजा जी पढ़ दिया। अब भी मान लीजिए, अब भी मान लीजिए, राजनाथ जी ने जब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था ये बात कि हम बॉर्डर पे सिक्योरिटी के लिए फेंसिंग करना चाहते हैं, ममता बनर्जी वॉज द ओनली सीएम जिसने ये कहा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज स्टेट सब्जेक्ट। अब दिल्ली में अटेम्प्ट टू एनक्रोच अपॉन द स्टेट पावर। समझिए आप, राज्य में बांध बनाने की स्वतंत्रता का हनन है, ये उसी तरह है। समझ लीजिए, लिखा है उन्होंने बाकायदा, है इतिहास में, है इतिहास में, पढ़ लीजिए। पूजा जी परेशान होने ऑडियो डाउन कीजिए, सारे बिंदुओं को ऑडियो डाउन कीजिए। पूजा मिश्रा जी, एक सवाल है। सवाल ये कि आपने अभी कहा एसआईआर से समाजवादी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं। 12 राज्यों में जिनका ऐलान हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश का भी राज्य है जिसमें एसआईआर होने जा रहा है, और भी कई अतिरिक्त राज्य हैं जिनमें आपका दखल मौजूद है। चूंकि आप बड़ी पार्टी हैं तो और भी राज्यों में आपका दखल मौजूद है, लेकिन मैं स्पेसिफिक अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ऐतराज नहीं है या है तो क्या है? एसआईआर से हमें कभी ऐतराज नहीं था और कभी हमें ऐतराज होगा भी नहीं। हमें ऐतराज होता है जब महीने भर में होने लगता है। आप सोचिए 7.89 करोड़ लोगों की जो है सत्यापन आप एक महीने में कर रहे हैं, जो जिनमें से जो है मैक्सिमम बाहर, आपको भी पता है कि बाहर जॉब करते हैं, वो बाहर जॉब कर रहे हैं, अपने यहाँ पे जॉब नहीं दिया स्टेट में। आपने अभी समरी रिवीजन किया 2024 से पहले किया, 2025 में समरी रिवीजन, उनको तो वो तसल्ली हो गया कि भाई 2025 में समरी रिवीजन हो गया, हमने अपने वोटर लिस्ट में कटाना है और ऐड करना है, वो कर लिया। और फिर आपको अचानक से याद आता है कि हम एसआईआर करेंगे, और एसआईआर करते वक्त हम डॉक्यूमेंटेशन ऐसे ऐसे मांगेंगे कि आदमी आकर के ढूंढने में उसको 1 हफ्ते लग जाए। अभी डॉक्यूमेंटेशन से तो कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि आधार को भी इंक्लूड कर लिया है। हालांकि समझदारी की कमी मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। बाकायदा आपको समय देंगे पूजा जी, राजनीतिक दक्षता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब कम होती है तो इसी तरह के स्टेटमेंट आते हैं। मुझे एक बात बताइए, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अधिकांश जगह हमारी सरकार है, हमें दिक्कत नहीं है, हम साथ हैं, हम इसके साथ हैं। लेकिन ऐसा ना हो, अरे भाई जब होगा तो बताइएगा, होने तो दीजिए, होने भी नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं है। ये कौन सा साथ है भाई आपका? ये तो वैसा ही साथ हो गया, आप कांग्रेस के साथ थे और मध्य प्रदेश से आपके विधायक भगा दिए गए, तो अखिलेश जी को आगे कहना पड़ा नहीं भाई साहब वहां बेइज्जती हो जाएगी, हमें नहीं पता था, वरना हम अपने विधायकों को भेजते ही नहीं, विधायक के कैंडिडेट्स को भेजते ही नहीं। ये तो आप देखिए, पल में तोला पल में मासा, ऐसे राजनीति रोहित जी थोड़ा सा धैर्य, पूजा जी थोड़ा सा धैर्य,
मोहिंदर जी आपके पास आएंगे। पूजा की बात समझिए, आने दीजिए सर। अभी अगर आप केवल आरोप लगा सवाल छूट जाएंगे रोहित जी, अहम सवाल छूट जाएंगे। अब चूंकि 3 प्रवक्ताओं में 3 ऑपोजिशन में आप ही हैं और आप ही को जवाब देना है, तो हर बार बोलने का मौका आपको जरूर मिलेगा, लेकिन इन प्रवक्ताओं का 3 टर्म में एक बार आएगा। रुक जाइए सर, ठीक है सर, रुक जाइए। मोहिंदर जी मैं आपके पास आ रही हूँ, बाकी को ऑडियो डाउन कर दीजिए। मोहिंदर जी, राहुल गांधी ने एसआईआर को बड़ी मुखरता से बिहार के अंदर उठाया और अब जो वो रैलियां करने जा रहे हैं उसमें एक बार फिर से एसआईआर की गूंज होगी। एसआईआर की गूंज से पहले एक थप्पा मार दिया इलेक्शन कमीशन ने और कहा 12 और राज्यों में एसआईआर हम करने जा रहे हैं। क्या आगे आप लोगों की और भी तैयारी है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि आगामी दिनों के अंदर वो राजनीतिक पार्टियों के साथ मुलाकात भी करने का काम करने वाले हैं। आपकी जो भी आपत्तियां हैं, जो भी ऐतराज है, उनके साथ में साझा कीजिए। 7 फरवरी को पहली लिस्ट जारी होगी, फाइन लिस्ट जो कि बन जाएगी, वो जारी होगी इन 12 राज्यों के लिए। ऐतराज क्या है? क्या आगे भी हमें राहुल गांधी का वही स्वरूप एसआईआर को लेकर के मुखर, प्रखर, क्लिष्ट नजर आएगा? देखिए पूजा जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। इलेक्शन ऑफिस ने जो कहा, क्या वो सर्वदलीय बैठक एसआईआर करने से पहले नहीं बुला सकता और बुलाई जानी चाहिए? हमेशा तो पहले ही बुला रहे हैं, पहले ही बुला रहे हैं। कल परसों में मीटिंग है। मैं मैडम वही कहना चाहता हूँ कि एसआईआर करने से पहले या इलेक्शन ऑफिस कोई भी कार्यवाही अगर करता है जिनके ऊपर राजनीतिक वोट के ऊपर, राजनीतिक दलों के ऊपर कोई असर पड़ता है, उसके लिए सारे राजनीतिक दलों की एक मीटिंग सर्वदलीय बुलाई जाती है, उनके सुझाव मांगे जाते हैं। इतना समय बीत चुका है 20-25 साल का, जब आप दोबारा कोई चीज कर रहे हैं तो उसके लिए सुझाव माने जाने चाहिए। वोट बढ़ चुके, टेक्निक बढ़ चुकी, तो उसके लिए कभी कुछ मांगा गया? मेरे साथी रोहित जी बैठ करके इलेक्शन ऑफिस के प्रवक्ता बने हुए हैं, क्या इनको कोई एतराज नहीं है कि किस तरह की प्रक्रिया इलेक्शन ऑफिस कर रहा है? इनको नहीं होगी, क्योंकि इनको इतना इसलिए नहीं है कि वो इनके कहने पर ही कर रहा है। जैसा ये कहते हैं सरकार से, वैसा का वैसा इलेक्शन ऑफिस बिहेव करता है। अब बात आती है राहुल गांधी, इस बारे में ज्यादा मैं नहीं कह सकती क्योंकि सत्ता में मैं नहीं रही, आप रहे हैं, तो आपको पता है कि कहने पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जहां तक राहुल गांधी जी का ताल्लुक है, राहुल गांधी जी इलेक्शन ऑफिस क्या, देश में इस सरकार द्वारा कोई भी ऐसा काम जो जनहित के विरुद्ध है, जनता के विरुद्ध है, उससे आवाज उठाते रहेंगे, उठाते रहे हैं और हमेशा उठाते रहेंगे, जो तरीके से उठाते रहेंगे। आप ये देखिए, बिहार में 2 छोटी छोटी बातें हुई हैं। जब एसआईआर का इतना बढ़िया भयंकर विरोध हुआ और जनता जाग गई, तो इन्होंने मुद्दे दूसरे उठा दिए। आज जब वहां वो विकास की बात नहीं कर पा रहे, प्रधानमंत्री तक को सिर्फ वहां यही बोलना पड़ता है जंगल राज, जो 20 साल पहले था। अपनी विकास की बातें बताने का कोई मौका नहीं है उनके पास। और तेजस्वी यादव और कांग्रेस जो महागठबंधन है, उसको एक एज मिलती दिखाई दे रही है वहां पर। तो ये दोबारा इलेक्शन ऑफिस से इन्होंने ये हंगामा मचा के एसआर का बना दिया। मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि देखिए, जो सांप सीढ़ी की 99 वाली है वो हो चुकी, बिहार से वापसी शुरू होगी। ये कितनी भी खेल कर तमाशे कर लें, बिहार की जनता इनको नहीं देने वाली। बिहार की ट्रेन का आपने हाल देखा है, जानवर भी इतने नहीं जा सकते ट्रेन के अंदर जिस तरह से हमारे बिहारी भाइयों को भेजा गया। हमारे कलेजे में दर्द होता है कि वो 12-12 घंटे, 20-20 घंटे कैसे ट्रेन में बैठकर गए होंगे जानवरों की तरह से। इनको शर्म नहीं आती। ये कहते हैं पिछले किसी ट्रेन के बारे में जो टेलीविजन में दिखाया जा रहा है। अरे आप टीवी चैनल के लोग क्या गलत नहीं दिखाते? आपके सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि ट्रेन के अंदर कितनी गंदी आदत है, कितनी बुरी तरह से जाया जा रहा है। खाना पीना तो दूर करिए, उनको पेशाब करने तक की जगह नहीं है, पेशाब घर के अंदर बैठ के जाना पड़ रहा है लेटकर। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं तड़पती हुई जा रही है। आज जब ये बिहार में हार रहे हैं तो इलेक्शन ऑफिसर का मुखौटा लेकर सामने फिर आ गए एसआईआर। अरे आप कराइए एसआईआर, कौन परवाह करता है तुम्हारे एसआईआर की? अगर गलत करोगे तो गर्दन पकड़ेंगे, चाहे तुम कैसे भी अपनी आपको शक्तिशाली बन के आ जाओ। राजनाथ सिंह का नाम बोलते हैं। राजनाथ सिंह, अगर किसी राज्य ने यह कहा कि बॉर्डर पे आप मत कीजिए, तो आप रुक जाएंगे क्या? आप रुक जाएंगे? नहीं रुके। आप ये कहना चाहते हैं ममता जी ने कहा तो आप रुके? आप परेशानी आपको है, ना रुके और ज्यादा परेशानी अरे मोहिंदर भाई, अब हो गई, अब मेरी बारी। आपने बोल लिया, मैंने नहीं बोला, मैंने सुना, मेरी बारी। एक बार काउंटर ले लेते हैं, रोहित जी का काउंटर ले लेते हैं। मोहिंदर जी, काउंटर ले लेते हैं मोहिंदर जी।
बोले रोहित जी, बोले। पश्चिम बंगाल में आ रही हूँ विश्वजीत जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, बोलिए रोहित जी। इन्होंने अभी आपके चैनल पे एक टीएन सेशन साहब का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। वो भी घटना याद हो कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी और उन्होंने बुलाया गया और उनसे कहा गया क्यों भाई आप हमारे खिलाफ हैं, तो उनका क्या जवाब था आपको पता है ना? आप ही की सरकार पे आरोप था, आप ही के मंत्री उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। कभी कम से कम आपने क्या इतिहास में किया है सबको पता है महेंद्र भाई। तो किसी एक चीज का लेकर के सहारा छाता बनाने की कोशिश मत किया करिए, और खासकर मेरे सामने मत किया करिए, ठीक है ना? बहुत स्पष्ट उन्होंने ये कहा कि मैं सहयोग समिति नहीं चला रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से भाई, आपने बोला मैंने सुना है ना भाई, उन्होंने अपनी किताब में बाकायदा ये लिखा है टीएन सेशन में। आज की बात करो। अरे भाई अपनी किताब में बाकायदा टीएन सेशन में लिखा है कि जब नरसिम्हा राव ने मुझे बुला के कहा कि आप हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं सहयोग समिति नहीं चला रहा हूँ, मैं चुनाव आयोग चला रहा हूँ। अगर आपके मंत्रियों का रवैया यही रहा तो हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। समझ में आया ना? ये टीएन सेशन साहब की दुखड़ा भी तो पढ़ा होगा आपने उनकी किताब में, उनकी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा होगा ना भाई, ये आप ही का था। दूसरी बात, आइए, अरे आप लोग जाइए, आपने बोल लिया, मुझे भी सुन लीजिए। अब सुनिए समस्या क्या है, मैं हमेशा यही कह रहा हूँ, आप सामने टीवी पे तो कह देते हैं हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं, लेकिन जब सही में साथ की भूमिका होती है तो आप साथ होते नहीं है। और हमारे साथ तो हम उम्मीद भी नहीं करते, आप तो अपने सहयोगियों के साथ नहीं रहते हैं, कहीं पे गठबंधन लड़ रहे होते हैं, कहीं के विरोध में लड़ रहे होते हैं। क्या है तो यही समस्या है, कहीं गठबंधन में लड़ रहे होते हैं, कहीं विरोध में लड़ रहे होते हैं। तो अभी तो सामंजस्य आप लोगों में ही नहीं है। अचानक से आपका लीडर, सुनिए, आप क्या करते हैं उसमें जाके आता है अचानक से आपका लीडर, और यहाँ आकर के ठीक है अगस्त में ठीक है पहली रैली ठीक है वोट चोरी हो रही, वोट चोरी। मोहिंदर जी एक बार विश्वजीत जी फिंगर रेज करें। विश्वजीत जी काउंटर है आपका, बोले। कुमार के बारे में आपने विश्वजीत जी काउंटर है आपका, बोले। प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा? मोहिंदर जी ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में बॉर्डर सिक्योरिटी, रोहित जी सुन लीजिए, रोहित जी, पश्चिम बंगाल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना काम छोड़ के कम से कम 100 करोड़ दूर गांव में आके दावेदारी कर रहा है, तो ये हनन नहीं हो रहा है? बता दीजिए कि मुझे इनकी आवाज नहीं समझ में आ बोल रहे हैं, बॉर्डर को अपना, बॉर्डर फोर्स को अपना काम करना चाहिए। और एक बात बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में आप सुनिए जी, महाराष्ट्र में लोकसभा वोट हारने के बाद कम से कम 85 निर्वाचन असेंबली सीट है, जहां पर 12,000 बूथ में 85 लाख वोटर का नाम ट्रांसफर किया गया, और 250 बूथ महाराष्ट्र के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोगों का नाम ट्रांसफर किया गया है। और साथ में इन्होंने ये बोला है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो गांवों में आकर पेट्रोलिंग का काम करती है, बॉर्डर में नहीं करती हैं। रोहित जी, तो भैया एक बात बताइए, पूजा जी, हम तो कह रहे हैं ना अभी सेकंड फेज हम ले आए एसआईआर का, 12 राज्यों में जा रहे हैं, पूरे देश में ये प्रक्रिया चलेगी, दूसरा चरण भी होगा, तीसरा चरण, तो एक बार शुद्ध कर लेने दीजिए ना, क्या समस्या है? पूजा मिश्रा जी ना आपको टाइम मिलेगा ना, आप बताइएगा ना, अभी तो बिहार में विश्वजीत जी का, मोहिंदर जी का ऑडियो डाउन कीजिएगा, पूजा जी का ऑडियो रेज कीजिएगा। 12 राज्यों में तो सामने होगी ना भाई, सामने आए बगैर किसी चीज पर आप प्रशिक्षण कैसे लगा दीजिएगा विश्वजीत भाई? जब आप बता रहे थे 65 लाख वोट चोरी हुआ, 65 लाख वोट चोरी हुए, 65 आदमियों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया, चिट्ठी नहीं दी, कहाँ से आपने बता दिया 65 लाख वोट चोरी हो गए? कैसे आपने इतनी हिम्मत बढ़ गई हुई है कि ये बैठ करके डिबेट में कह रहे हैं कि 12 राज्यों में हम एसआईआर करा रहे हैं। आपकी इतनी हिम्मत बढ़ गई, आप जो इलेक्शन कमीशन, अरे भाई एसआईआर सरकार कह रही, अच्छा एसआईआर कैसे होती है? एक मिनट रुकिए, मुझे एक बात बताइए, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, एसआईआर की प्रक्रिया क्या है? मुझे चलिए ये बताइए, मैं अभी आपको स्पष्ट कर रहा हूँ हम क्यों कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बता रहे हैं। पूजा जी होता क्या है, इनके समझ में नहीं आएगा, आप समझिए, इनके समझ में नहीं आया, चीखा चिल्ली वाली प्रक्रिया को समझदारी की ऑडियो डाउन कीजिए, सभी की ऑडियो डाउन कीजिएगा, जिसकी टर्न बोलूंगी बस उसका ऑडियो रेज होगा। रोहित सक्सेना जी कंक्लूड कीजिएगा पूरी डिबेट को, मुझे 2 मिनट की कमांड है, बोलिए। चुनाव की और एसआईआर की प्रक्रिया ये होती है, पहले समझ लेंगी तो अगली बार शायद बोलने से पहले समझेंगी, ये बोलने से पहले समझती नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव आयोग पहले ये बोलता है गृह मंत्रालय से कि अमुक राज्य में चुनाव है, कानून व्यवस्था क्या है,
क्या वहां से आपका क्लियरेंस है? ये आपका तो कहता हाँ है, तो वो चुनाव के लिए जाता है। यही प्रक्रिया एसआईआर में होती है। वो कहते हैं हम इन राज्यों में एसआईआर कराएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है। तो ठीक है, बाप पूजा मिश्रा जी बोले, पूजा जी बोले 20 सेकंड्स कंक्लूड देखिए पूजा जी, लगातार इस डिबेट में लगातार भाजपा के प्रवक्ता ने, कोई भी इसको रिवाइंड करके सुनेगा, इन्होंने बोला कि हम 12 राज्यों में जा रहे हैं, हम एसआईआर करा रहे हैं, हम सबको ठीक कर देंगे, हम दिल्ली में देख लेंगे। तो ये जो है दर्शाता है कि ये कितना जो है इलेक्शन कमीशन का सम्मान कर रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रहा है, और ये लगातार झूठे आंकड़े हास्यप्रद तो तब हो जाता है कि पार्लियामेंट में जो है कोई डिस्कशन कर रहा है और वो एमएलए जाकर के पार्लियामेंट में बयान दे ममता बनर्जी जी, क्योंकि आपने प्रेशर किया कि नाम बताइए, तो इन्होंने तुरंत कह दिया ममता बनर्जी। और ये यहाँ पे दलील दे रहे कि बॉर्डर की सुरक्षा हम इसलिए नहीं करेंगे। मोहिंदर जी कंक्लूड कीजिएगा। देखिए मैडम, ये हमारे साथी बीजेपी के और इनके नेता, इनका एक ही काम है, सफेद झूठ बोलना, सरेआम बोलना, जोरदार तरीके से बोलना, बार बार बोलना। कितने ही स्टेटमेंट इनके ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, जिनको इन्हें जबरदस्ती थोपा गया है। अब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ये महागठबंधन में जो दलों में आपस में क्या प्यार मोहब्बत है, उसको ये कमेंट कर रहे थे। तेलुगु देशम वहां मुसलमानों को आरक्षण दे रही है, बीजेपी उसके विरुद्ध है। ये क्या रिश्ते हैं भाई आपके? हम कहना, नीतीश कुमार जी जब दूसरी पार्टी में चले गए थे आरजेडी के साथ, तो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के क्या स्टेटमेंट थे इनके बारे में? अगर कल लालू यादव जी इनके साथ आ जाएं तो देखिएगा ये किस तरह से सारे केस खत्म हो जाते हैं। तो कितने ही नेता ऐसे हैं जो वहां जाकर ठीक हुए। ठीक है, ऑर्डर डाउन कीजिएगा। विश्वजीत जी काउंटर है, माफ कीजिएगा, कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। देखिए बीजेपी के इशारों में निर्वाचन कमीशन जो ऐसा लागू कर रहा है, जैसे ऐसा बिहार में, बंगाल में होगा, वैसे क्या बिजली राज में होगा? कभी नहीं होगा। बिजली राज में बीजेपी का मिनिस्टर जो बोलेगा निर्वाचन कमीशन वैसे ही होगा। वहां पर उनका तरीके से निर्वाचन कमीशन काम करेगा। हम लोग का बात है एसआई कीजिए, लेकिन एसआई का तरीका गलत है। आप लोग लोकसभा के पहले। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। आपने देखा, सुना, जाना, समझा। शुरुआत से अंत तक मुझे सिर्फ एक राग समझ में आया है। आपको क्या समझ में आया ये आपकी नज़र है। और मुझे जो समझ में आया वो ये कहता है कि सभी ये कह रहे हैं एसआईआर से एतराज़ नहीं है, उसकी टाइमिंग से एतराज़ है। एसआईआर से एतराज़ नहीं है, उसके तरीके से एतराज़ है। आपको एतराज़ है भी नहीं और एतराज़ है भी। ये कैसा एतराज़ है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आपको खोज लेने चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया को दोबारा से पढ़ लेना चाहिए, ज्ञानेश जी को सुन लेना चाहिए और सुनने के साथ अपने अपने दस्तावेज को तैयार रखना चाहिए। अगर आप वोटर लिस्ट में मौजूद हैं तो खुश हो जाइए, कोई दस्तावेज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जीवित हैं तो किसी तरह के दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके परिवार में, इस दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अगर आपके परिवार में कोई नहीं है, किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो वोटर लिस्ट से उसका नाम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कटवाइए भी और इलेक्शन कमीशन को बताइए भी। साथ में अगर आप कहीं दो जगह पर वोटर हैं तो एक जगह से अपना नाम आपका कटवा लेना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो काम बिहार में हुआ था वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। अभी 12 राज्य हैं, बाकी के और राज्य भी हैं, वहाँ भी एसआईआर होगा। ये प्रक्रिया पूरे देश में होगी और जहाँ भी आपका 2 जगह पे 3 जगह पर नाम दर्ज मिलेगा, नाम कटेगा ज़रूर और कटने के साथ साथ कार्रवाई भी होगी। तो देश के अच्छे सच्चे नागरिक बनिए और इस एसआईआर में पार्टिसिपेट करके अपने वोट को बचाइए। ये आपका अधिकार है, क्योंकि नेता इसी उंगली की स्याही से डरते हैं, क्योंकि इससे आप उनका भाग्य लिखते हैं।